हेलो फ्रेंड्स, ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। तानिया जो होती है वो रमन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसकी नहाते वक्त वीडियो ली, लेकिन रमन जो होता है वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है और उसने ऐसा किया भी नहीं है। तभी वो तानिया जो थी वो कहने लग जाती है कि तुम मुझे कल क्लब में मिले थे और तुम अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। उसकी बातों से तुम बहुत डिप्रेस थे, इसीलिए तुमने मुझसे शेयर किया था और तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि तुम्हें कोई होश नहीं था। इसलिए तरस खा के मैं तुम्हें अपने घर ले गई ताकि तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो सके। तुम्हें चलने तक नहीं आ रहा था, तुम्हें मैंने अपना सहारा देकर अपने घर तक ले गई और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हें कभी अपने घर नहीं ले जाती। तभी रमन जो होता है वो कहता है, ये कैसी बातें कर रही थी? हाँ, मैं इससे क्लब में मिला था, लेकिन मैं इसके घर पर नहीं गया था। मुझे याद तक नहीं है कि ये सब कुछ ये क्या कह रही है। तभी रमन कहता है, निकल जाओ यहाँ से, ये क्या सब कुछ बकवास कर रही हो तुम। तभी तान्या कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ मेरे ही घर पर आए थे और तुमने बाथरूम यूज़ करने के बहाने मेरे बाथरूम में एक फ़ोन अरेंज किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये फ़ोन तुम्हारा है ना, ये मेरे पास कैसे आया? ये सब कुछ तुमने ही किया है। और ज़ोर-ज़ोर से ड्रामा क्रिएट कर रही होती है। बाला ऑफ़िस से आता है तब उसे भला उससे ऐसी आवाज़ें आ रही होती है। फिर वो अंदर आता है और देखता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर वो कहने लग जाता है, एक इज़्ज़तदार आदमी पर तुम ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? चलो निकल जाओ यहाँ से, कौन हो तुम और इतना क्यों चिल्ला रही हो? तभी तान्या कहने लग जाती है, मेरा नाम तानिया है और ये रमन भल्ला मुझे बहुत दिनों से डेट कर रहा है। मैं इसके साथ क्लब में भी मिलती हूँ, लेकिन कल रात को इसने ज़्यादा नशा कर लिया था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले गई और इसने फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाथरूम में अपना मोबाइल अरेंज कर दिया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। तभी शगुन वहाँ पर आती है और कहती है, क्या बात है तान्या, तुमने एनजीओ में रिपोर्ट कराई थी इसलिए मैं आई हूँ। तभी तान्या कहती है, अच्छा हुआ मैम आप आ गई। देखिए ना, ये लोग मेरे बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ। ये रमन भल्ला मेरे घर पर नहीं आया था, लेकिन इस बात का मेरे पास प्रूफ़ है। मेरे पास मेरा बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप चाहे तो वो चेक कर सकती है या फिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकती है कि ये आदमी मेरे साथ कल आया था या नहीं। मैं चाहूँ तो आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हूँ। तभी इशिता जो होती है वो कहने लग जाती है, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम देखना चाहेंगे। और फिर रमन से कहती है कि रमन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में 2 मिनट। फिर रमन को एक कमरे में ले आती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है रमन, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि तुम्हें दारू पीने के बाद बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी भी लड़की को इस तरीके से उसका वीडियो नहीं निकाल सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है ये लड़की ही झूठ बोल रही है। तभी रमन कहता है, मैं उसके घर पर कब गया मुझे याद नहीं है, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इशिता तुम मुझ पर भरोसा करो। तभी इशिता कहती है, मैं सीसीटीवी कैमरा देख कर आती हूँ, उसके बाद ही सब कुछ पता चल जाएगा कि वो लड़की झूठ बोल रही है या सही। तभी रमन कहने लग जाता है कि प्लीज़ इशिता, तुम सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद मुझे गलत मत समझना, मैं कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरीके से ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी इशिता कहती है कि मैं आती हूँ और फिर इशिता वहाँ से चली जाती है शगुन के साथ में वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। संतोषी, किरण और मिस्टर भल्ला जो होते हैं वो इशिता के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तभी सिमी आती है और कहती है, अभी भी उस इशिता के ही गुणगान गा रहे हो आप। अगर सीसीटीवी फुटेज में भाई उसके घर में जा रहे होंगे तो वो इशिता खुद भाई को जेल भेजेंगी। वो कभी अच्छा नहीं चाहती है, वो जगत माता है, जगत माता ऐसा कह रही होती है। तभी रूही वहाँ पर आती है और कहती है, बुआ आप देख रहे हो ना सब प्रॉब्लम में है और अब इस वक्त तुम मम्मा को ऐसा कह रही हो, तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। तभी सिमी कहती है कि मुझसे इस तरीके से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बुआ हूँ बुआ। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। परम कहने लग जाता है, इस बार तो बहुत ही अच्छा प्लान किया है तूने सिम्मो, इस बार तो वो रमन जाएगा जेल और कोई नहीं बल्कि इशिता ही उसे भेजेंगी जेल। फिर एक शैम्पेन लेता है और सेलिब्रेशन करने के लिए लग जाता है। तभी सिमी कहती है, ये शैम्पेन तो तभी खुलेंगी जब रमन भल्ला जेल जाएगा जेल। और फिर तभी सभी लोग आ जाते हैं तो सभी परिवार के लोग उठकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में क्या निकला। तभी शगुन कहती है कि सीसीटीवी फुटेज में और कोई नहीं बल्कि रमन ही था जो इस लड़की के साथ इसके घर पर जा रहा था। तभी सभी लोग कहने लग जाते हैं, ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो। तभी इशिता कहती है, हाँ सही में रमन ही गए थे उसके घर पर। शगुन कहती है कि अगर इसके बाद की भी सारी सच्चाई रमन के खिलाफ होगी तो मैं ज़रूर रमन को सज़ा दूंगी और तान्या को
इंसाफ दिलाऊंगी। फिर सीसीटीवी फुटेज सारे परिवार के लोगों को दिखा रहे होते हैं। तानिया जो होती है वो रमन को अपने कंधे पर सहारा देते हुए अपने घर तक ले जा रही होती है। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में सबको दिखाई देता है। फिर तानिया कहने लग जाती है, अब तो आपने सीसीटीवी फुटेज भी देख ली ना, अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि ये मेरे साथ इसने ही ये सब कुछ किया है। तभी परिवार के लोग जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। पापा जी जो होते हैं वो रमन को ज़ोर से एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तानिया कहती है कि इसके आगे की भी सच्चाई आपको मैं सुनाती हूँ। फिर मैं इसे घर में अपने कमरे में ले गए, अपने सोफ़े पर बिठाया और इसे पानी भी दिया। तभी ये मुझसे कह रहा था कि इसे कोई नहीं समझ पाता है और ये बिल्कुल अकेला है, और मुझे अपनी तरफ खींच रहा था और कह रहा था, तुम हमेशा से मेरे करीब आना चाहती थी ना, तो वो दिन आज का ही है, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहा था। तब मैंने ही इससे कहा था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और अब तुमने ज़्यादा ही शराब पी ली है तो तुम्हें घर जाना चाहिए। मैंने इसे घर जाने के लिए कहा तो इसने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, और फिर ये मेरे बाथरूम में चला गया और एक फ़ोन अरेंज करके उसमें वीडियो मोड ऑन कर दी और मेरा नहाते वक्त वीडियो भी निकाला। ये सब कुछ हुआ था उस रात। और फिर मैंने इसे घर पे जाने के लिए कह दिया था तो ये मेरे घर से चला गया था। फिर मैं अपने बाथरूम में जब नहा रही थी तब मैंने देखा कि एक मोबाइल वहाँ पर है और इसमें एक वीडियो मोड भी ऑन है, तो मैं डर गई और मुझे पता चल गया कि ये सब कुछ रमन ने ही किया है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। प्लीज़ मैम आप मेरी मदद कीजिए। तभी रमन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर गया था और ये सब कुछ क्या बोल रही है ये मुझे नहीं पता, ये सब कुछ ये बहाने बना रही है या फिर कहानियाँ बना रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी इशिता जो होती है वो कहने लग जाती है कि रमन आपको शराब पीने के बाद बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, ये बात सबको पता है। शगुन कहने लग जाती है कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, रमन को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तानिया कहती है कि अब तो मैं इन्हें सज़ा दिलवा कर रहूँगी। तभी शगुन कहने लग जाती है, रुक जाओ, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना होगा। तभी तानिया कहने लग जाती है, ओ तो आप इनके रिलेटिव है तो इन्हीं की साइड लेंगी ना, मुझे पुलिस के पास ही जाना चाहिए था। तभी इशिता कहने लग जाती है कि आप लोग बिल्कुल चुप हो जाइए, रमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मैंने तानिया को अपनी बात रखने का मौका दिया था, लेकिन अब मैं सच कह रही हूँ कि तानिया बहाने बना रही है और इन्हें फंसाने की भी कोशिश कर रही है। तभी शगुन कहती है कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है इशिता कि रमन ये सब कुछ नहीं कर सकता है, मुझे पता है वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है और शराब इंसान को हैवान बना सकती है। तभी इशिता कहती है, पापा जी आप भी यकीन नहीं कर रहे हैं, आप भी रमन को ही दोषी ठहरा रहे हैं, आपने उन्हें जन्म दिया है, आपको उन पर भरोसा करना चाहिए। रमन ऐसा नहीं कर सकते। हाँ वो शराब पी सकते हैं, गाली बक सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रूही कहने लग जाती है, पापा मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तभी इशिता कहती है, रूही तुम भी पापा पर भरोसा नहीं करती हो, क्या हो गया है आप सब लोगों को, आप रमन पर शक कर रहे हो, रमन किसी भी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। तभी शगुन कहने लग जाती है कि मैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, रमन ने अगर गलती की है तो मैं उन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी और तानिया को इंसाफ भी दिलवा कर रहूँगी। तभी इशिता कहती है, तुम्हें लगता है ये लड़की सही है तो तुम इसका साथ दो और मैं अपने पति का साथ दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि रमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। रमन को इस बात की खुशी हो रही होती है कि इशिता उसकी साइड ले रही है, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।